साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो आज है 17 तारीख और तो आज हो रहे हैं जगह जगह पर कन्या भोज और अनिका का भी निमंत्रण है हमारी फ्रेंड के यहाँ पे। और सुबह सुबह से ही उसका फ़ोन आ गया था। वो वाली पहनूंगी, पहन लो। सुबह सुबह से ही उसका फ़ोन आ गया था, दीदी बच्चों को लेके आ जाओ। हम सो ही रहे थे तो बस फटाफट से जगे और बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुए हैं, नहा धो लिया है और बच्चों को लेके चल रहे हैं कन्या भोज के लिए। फ्रेंड के यहाँ पे हैं तो वहीं लेके चले और इनको एक जगह और भी कहीं जाना है तो पहले वहाँ से खिला के लाते हैं, फिर कहीं और भेजेंगे। बाबू हाय कर दो। हाय दोस्तों। तो ये देखो रेडी हैं पूरा कन्या के लिए और ये लंगूर बन के जा रहे हैं, इनको भी बुलाया गया है। ले ऐसे पकड़ो फोन, ऐसे पकड़ो, ताला लगा दो। हाँ पकड़ो। ताला तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पापा आप आगे बैठाओगे कि सब लोगों को पीछे? चलो लग गया है ताला और ये जा रहे हैं, गाड़ी से छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि दूरी अच्छी खासी है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से रूम से हमारे। तो गाड़ी से ही चलेंगे, छोड़ के आ जाएंगे, फिर उधर से हम ऑटो से आ जाएंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं लेकिन धूप अच्छी खासी हो गई है। और गर्मियों में यही सबसे बड़ी समस्या होती है, सुबह से धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि क्या ही बताएं। तो ये जा रहे हैं हमको छोड़ने और बस हम लोग पहुंच ही गए हैं फ्रेंड के घर में, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आने के बाद में हमने बनवाया था खाना, पूरियाँ वगैरह बची थी, बाकी फ्रेंड ने सारा कुछ तैयार कर रखा था पहले से ही, तो हमने बनाई हैं पूरियाँ। और इसके बाद में बैठ गए रूम में, क्योंकि अभी कन्याएँ तो आई नहीं हैं, किसी और के घर में गई हैं खाने के लिए, तो उन्हीं का हो रहा है वेट। यहाँ पर चल रही है टीवी और ये देखिए ये है फ्रेंड की बच्ची और ये टीवी की ना बहुत ज़्यादा बड़ी शौकीन है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, बच्चे आ गए थे पहले ही कन्या खा के फ्रेंड के यहाँ से, क्योंकि उनको जाना था कहीं और। हमारे जो मकान मालिक हैं उनके यहाँ भी कन्या थी तो उनको जाना था वहाँ, तो बच्चे जल्दी आ गए थे, हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए और हम भी वहीं से खाना वाना सब खा के आए हैं। और ये देखिए ये लेके आए हैं टिफ़िन। फ्रेंड मानी नहीं, ज़बरदस्ती दे दिया हस्बैंड के लिए और इनको बुला रही थी कि आप भी आ जाओ, लेकिन ये गए नहीं, तो फिर उसने पैक कर दिया है कि लिए जाओ। और प्रसाद है एक तरीके से, तो हमने ज़्यादा मना भी नहीं किया और ले आए हैं। ऑटो से फिर आए हैं हम और अभी गली में उतर गए अपने सामने और बस अब चल रहे हैं पैदल। बच्चे गए हैं खाने और ये होंगे अकेले घर पे, तो चलिए चलते हैं। हम आ गए थे घर पे और ये नहा रहे थे, बच्चे अभी आए नहीं थे, ये दोनों गए थे कन्या खाने के लिए और ये करीबन आए थे वहाँ से 2 घंटे बाद। हमें बहुत टेंशन हो रही थी, फिर हमने उनको फ़ोन किया कि भैया कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे तो हो गई हैं, लेकिन पड़ोसी जो हैं हमारे वो बच्चों को ले गए हैं, उनके यहाँ पे कन्या खाने गई, जैसे ही आते हैं हम बच्चों को छोड़ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो हमने कहा ठीक है, छोटे हैं, थोड़ा सा डर लगा रहता है, बच्चे हैं, तो बोले नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बच्चों को छोड़ जाएंगे। तो ये 2 घंटे बाद आई हैं वहाँ से और ये एक घर का निमंत्रण था इनका, वहाँ से कन्याओं को पकड़ पकड़ के कौन अपने घर ले गया मुझे कुछ नहीं मालूम। और आज के दिन ऐसा ही होता है, कन्याओं के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी होती है, लोग पहले से नहीं बुलाएंगे, बाद में दूसरों के घर से पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। तो यही कुछ हुआ इन लोगों के साथ में और ये दोनों वहीं से गए हैं 2-3 जगह और खाने और फिर वहाँ से जो बचता है, क्योंकि बच्चे उतना खा नहीं पाते हैं, 1-2 घर में ही ठीक ठाक से उनका हो जाता है अपना, तो बार बार वो उतना नहीं खा पाते हैं, तो सब लोगों ने पैक कर करके और दिया होगा। तो वही हमारे जो मकान मालिक हैं तो उन्होंने क्या किया, इस बैग में से सारा इनका कुछ डाल के दे दिया है। तो हम तो पहले यही सोच के परेशान थे कि इतना ज़्यादा क्यों लेके आई हो, फिर बताया कि नहीं मम्मी हम कई जगह गए थे इसलिए इतना ज़्यादा हो गया है, पूरा ऐसा ही लग रहा है 1 महीने का पूरा राशन हो गया है। और इसके बाद में अभी हम जाएंगे ड्यूटी, तो फ़ोन किया है गाड़ी में, कहीं पे कंप्लेन में है गाड़ी, वहाँ से आती है बस वैसे ही निकलते हैं वर्दी पहन के। और आज क्या हुआ फ्रेंड आप लोगों को हम बताएं कि आज 8 साल हो गए हमारी सर्विस को, लेकिन ऐसा हादसा अपने आँखों के सामने आज हमने पहली बार देखा है। हम लोग अपने पॉइंट पे खड़े ही थे और सामने से एक जो है डंपर आ रहा था रॉन्ग साइड में और इधर से अपने मतलब राइट साइड में
एक लोग थे वो जा रहे थे लखनऊ किसी काम से, और उनका शायद पोता होगा या नाती, हमें नहीं पता। एक बच्चा था करीबन 10-12 साल का उनके साथ में। तो दोनों लोग थे, और रॉन्ग साइड जो डंपर था वो थोड़ा स्पीड में भी था। वो इतना ज़्यादा डर गए जो व्यक्ति थे, डर की वजह से उन्होंने एकदम से अपनी गाड़ी में ब्रेक ले लिया। बाइक थी उनकी, और ब्रेक लेने की वजह से वो गिर गए ऑन रोड पे। और ये जो लखनऊ हाईवे है, बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं इस रोड पे, और हमारे सामने एकदम से देखते देखते हम लोग तो एकदम इतना ज़्यादा शॉक हो गए, डर ही गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तुरंत हम लोग गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी से निकले और दौड़ते हुए पहुँचे रोड में। और जैसे ही पहुँचे उन दादा को उठाया, उनकी गाड़ी उठाई, बच्चों को उठाया। लेकिन डंपर वाले जो ड्राइवर था वो भी ठीक था, उसने भी तुरंत ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद में डंपर से उनको कोई चोट नहीं लगी थी, वो अपने आप से ही गिर गए थे। इतना डर की वजह से वो गिर गए थे एकदम से ब्रेक लेने की वजह से। फिर हमने उनको उठा के अपनी गाड़ी से ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ये देखिए, ये है वो दादा, इनको हाथ में चोट आई है, कपड़े सारे फट गए हैं, और वैसे ज़्यादा कहीं चोट नहीं है कि ये चल ना पाए, लेकिन हाथ में चोट है। तो बच्चे को भी घुटनों में चोट थी, लेकिन खतरे से बाल बाल बचे ये लोग। तो इनको ले जाके हॉस्पिटल में हमने इनकी मरहम पट्टी जो फर्स्ट एड होता है सारा कुछ कराया, इनके घर वालों को फ़ोन किया। तो कभी कभी ऐसा ही होता है यार, लोग किस काम से निकलते हैं अपने घर से और क्या हो जाता है उनके साथ में। तो लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई सावधानी से चलें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें।